हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शर्मा जी मैथ पॉइंट क्लासेज में। क्लास 10th टी रेशियो जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें कुछ एग्जांपल हम कर रहे हैं, उसी के ऑर्डर में आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन है आरडी का, एग्जांपल है 29 पुराने एडिशन से, और इसमें एक फिगर दे रखा है, कुछ क्वेश्चन पूछा है उसमें से। तो फिगर में इस तरह का डायग्राम दे रखा है आपको, इस तरीक़ा का एक ट्रायंगल दे रखा है। यहाँ पर एक डी पॉइंट लिया गया है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 3 है, यहाँ से यहाँ तक की 4 है, और ये यहाँ से यहाँ तक की 6 यूनिट है, और ये 4 है। ये सारा दे रखा है। और जो क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो इस तरीके से है। साइन ए, पहली जो वैल्यू बतानी है साइन ए की वैल्यू कितनी है। फिर नंबर 2 सेकंड जो बताना है आपको कॉट ए की वैल्यू बतानी है। फिर नंबर 3 जो बताना है आपको वो है tan बी की, और लास्ट में एक वैल्यू पूछी है उसमें साइन स्क्वायर बी और प्लस कॉस स्क्वायर बी की। तो जैसा आप अगर आगे की जानते होंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू तो 1 आएगी। लेकिन इसको हमें इस फिगर से प्रूव करना है। हमें फिगर में हमें जो जानकारी दी गई है उसी का यूज करना है। तो मैं आपको एक बार फिगर दिखा देता हूँ बुक से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन है ये 29, एग्जाम्पल है आरडी का। फ्रॉम द फिगर 10.30, तो 10.30 फिगर दे रखा है। ये ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे डी पॉइंट है, सी ऊपर वर्टेक्स है। इसकी जो लेंथ है ए डी की 3 है, डी बी की 6 यूनिट है, और सी डी की 4 है। फिर इसमें पूछें साइन ए की वैल्यू कितनी है, कॉट ए की कितनी है, tan बी की कितनी है। इसके बाद साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछें। तो देखिए मैं यहाँ पे बता दूँगा आपको फिगर के हिसाब से जो वैल्यू जो दे रखी हैं। यहाँ पे जो डी जो है पर एक तरह से 90 डिग्री का काम करेगा, यानी कि सी डी जो परपेंडिकुलर है ए बी पर, यहाँ पर सी डी परपेंडिकुलर ए बी पर है, ध्यान देना है। तो यहाँ भी एक 90 डिग्री हो, यहाँ भी एक 90 डिग्री होगा। तो दो चीज़ें निकालनी है हमको। पहले ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखना है, ए बी सी, यानी इस बार ट्रायंगल को बाहर निकालिए, समझ में नहीं आ रहा है तो आपको। ए डी और सी, ये 4 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो ये हाइपोटेनस निकालनी पड़ेगी। 90 डिग्री तो है ही यहाँ पे। तो एच निकालने के लिए क्या बन जाएगा, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। तो ये हो गया 9 + 16, और 9 + 16 हो जाएगा 25 का हो जाएगा 5। ये वैल्यू हमारी 5 आ गई, यहाँ 5 भी लिख सकते हैं। इसके बाद इस बार ट्रायंगल में आ जाएगी, दूसरे ट्रायंगल में। इसको मैं ऐसे प्लॉट कर लेते हैं, सी डी और बी, ये 6 यूनिट है, ये 4 है, ये 90 डिग्री यहाँ बनना है, तो ये हाइपोटेनस इसमें भी निकालनी है। तो सी बी यानी कि एच इज इक्वल टू, इसमें भी प्लस करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 36। इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 52, और 52 के हम फैक्टर करेंगे 13 4 जा होते हैं, तो 13 × 2 × 2, तो पेयर बन जाएगा इसका, ये बाहर निकल आएगा 2 का, और 2√13 इसको लिख देंगे इसको। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2√13। ये हाइपोटेनस आ गई हमारी। अब इसके बाद एक एक करके आंसर देंगे। देखिए साइन ए के लिए पूछा है, साइन ए, और साइन ए की जो वैल्यू होगी इस वाले ट्रायंगल से निकलेगी, ये इस वाले ट्रायंगल से, और tan बी की जो वैल्यू है इससे निकलेगी, और कॉट ए की वैल्यू इस वाले एंगल का यूज करके निकलेगी, ये वाला, और साइन बी और कॉस बी किससे निकलेंगी, ये वैल्यू इससे। तो एंगल के हिसाब से ट्रायंगल लेना है हमको, उनके हिसाब से सेट करना है। तो देखिए पहले आ जाइए साइन ए आंसर में। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए = P/H। तो फ्रॉम किससे लिख देते हैं, ट्रायंगल का नाम फ्रॉम किससे, ट्रायंगल CAD से। कौन से थे, CAD से, CAD से। इसमें भी कौन सा है, CAD। इस बार ट्रायंगल से हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन ए की। तो साइन बराबर होता है साइन ए P/, तो P की वैल्यू इसमें कितनी 4, और जी होगी 5। एक आंसर आ गया हमारा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद फिर पूछा उसने tan बी की वैल्यू निकालेंगे, तो tan बी बराबर होगा इस वाले फिगर से, और tan बी लिख देते हैं, ये होता है P/B, और फिगर का नाम लिखते हैं। ट्रायंगल कौन से ले रहे हैं, ये CDB ट्रायंगल से लेना है आपको, C D और B, तब इसकी B की वैल्यू निकालेंगे, B एंगल इसका यूज करेंगे। जब इसको यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर ही होगा, बेस ही होगा, हाइपोटेनस ही रहेगा। तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4, ये है 6। आप इसको थोड़ा सा रिड्यूस फॉर्म में ले आएँ, 2/3, 2 से 2 और 2 से 6 3 टाइम्स कट गया, ये आ गया 2/3।
अब हमारे पास रहेगी जो वैल्यू है हमारे पास साइन बी की और कॉस बी की वैल्यू निकालनी है और फिर इसमें हमें पुट करनी है साइन बी की और कॉस बी की। तो साइन बी की वैल्यू किससे निकलेगी, साइन बी की इस ट्रायंगल से निकालेंगे। साइन बी के निकालने के लिए साइन बी बराबर निकालेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा 4/2√3। देखिए 13 ये पी हो गया और जो हाइपोटेनस हो गया। तो पी की वैल्यू कितनी है 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 2√13 साइन बी। अब कॉस बी निकाल लीजिए। कॉस बी की जो वैल्यू है बेस अपन हाइपोटेनस, बेस हमारा यहाँ पे कितना है 6 और हाइपोटेनस दे गया तो 6/2√13। ये इसी बी की जो वैल्यू है इस वाले फिगर से लेनी है, टिक लगा दिया, और ए वाली ऊपर वाले से लेनी है। अब इसमें जो वैल्यू पुट करनी है वो है साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। और साइन की वैल्यू कितनी है 4/2√3 का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू 6/2√13 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 16, नीचे हो जाएगा इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 52, 2 2 जा 4 और 4 13 है ये, और 4 × 13 आएगा √52। तो वो स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 52, ये हो जाएगा 36, ये भी कितना होगा 52 हो जाएगा। 2 का 4 और √13 का 13 ही रहेगा, तो 4 × 13 कितना हो जाएगा 52। अब इनको प्लस करेंगे, ऊपर 52 तो नीचे एलसीएम ले लेंगे 52, और ये 16 प्लस के 36, 6 6 12, 3 और 1 4 1 5, 52/52 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। तो ये हमारा 1 आ गया। आगे वाले जो क्वेश्चन जो होते हैं जैसे आइडेंटिटी पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो ये इस तरीके से एक हमने आगे के आने वाले आइडेंटिटी के लिए एक दिमाग में हमने बताया सेट हो गया कि अगर हम इस एंगल सेम हो साइनस और कॉस में, उनका स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो उसकी वैल्यू 1 आती है। चाहे वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तब भी बनाएगी, या साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर भी तब भी बनाएगी। एक और रह गया इसमें, कॉट ए की वैल्यू रह गई थी, कॉट ए की वैल्यू निकाल देते हैं। इसका ये थर्ड पार्ट है। कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा कौन सा था, ये हमारा फोर्थ पार्ट था। थर्ड में कॉट ए की वैल्यू हो जाएगी, कॉट बराबर होता है इसका 10 का उल्टा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस। और कॉट ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू इससे निकालेंगे, तो बेस इसमें नीचे वाला है, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो 3/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सभी चारों आंसर निकाल लिए। तो कॉट ए की वैल्यू हमारी कितनी आई है, कॉट ए की वैल्यू जो आई है वो 3/4 आई है, इससे ए से निकालेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। 2 क्वेश्चन और करेंगे वीडियो में, उसके बाद एक्सरसाइज चालू करेंगे। एक वीडियो बनाएंगे, एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे मेन फिर एक्सरसाइज चालू करेंगे। तो वेटिंग कीजिए अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज की, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।